बीच में मैंने माइक थाम लिया। आपका भाषण तो अध्यक्षीय भाषण और मुख्य अतिथि के रूप में पीछे होना चाहिए था। मुझे 14/3/2021 को हिंडौन तहसील की आम ब्राह्मणों ने सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप में बिना चुनाव किए हुए अध्यक्ष चुना गया। मैं सर्वप्रथम हिंडौन के ब्राह्मण बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कुछ समाज के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाया। मैं हृदय से आप सभी की पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, आपका आभारी हूँ। मैं मार्च के बाद जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद छोटा मोटा जो हमारी कार्यकारिणी ने काम किया है, आदरणीय एसडी शर्मा साहब और आपकी पूरी कार्यकारिणी के सामने छोटा मोटा लेखन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे से पहले सम्माननीय आदेश सामने पढ़ने वाले तहसील अध्यक्ष थे, विराजमान है, बहुत ही विद्वान और सम्मानीय है। मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस अध्यक्ष पद के लिए मुझे प्रेरित किया। अध्यक्ष बनने के बाद 14/3/2021 को मुझे निर्विरोध तहसील ब्राह्मण समाज के ब्राह्मणों द्वारा अध्यक्ष चुना गया। उसके कुछ ही दिनों बाद आदरणीय शर्मा साहब से बोला कि मैं मीटिंग कर लेते हैं और आप पधार जाए। तो उसके बाद कोरोना काल हो गया, आपने मना कर दिया। कोरोना काल के कारण मैंने सभी लोगों से इस संदर्भ में बातचीत की, शपथ ग्रहण की बातचीत की। सभी ने इस बारे में मना कर दिया कि कोरोना काल में कोई अगर बीमार हो गया तो इस कार्यक्रम के ऊपर आएगा, इसलिए आपने से मुझे आदेश दिया कि इसे पोस्टपोन करिए। पोस्टपोन कर दिया। अब लगभग राजस्थान में तो कोरोना काल समाप्त हो चुका है। मैं आपसे फिर अनुमति लेके गया, आपने इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान कर दी, तो मैंने आप सभी को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और आप सभी का आभारी हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और आप पधारे। श्रीमान बंटी जी ने अभी कहा था कि अपन फेटा बांधने में, स्वागत सत्कार करने में अपना सब बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप भी एक गांव में मीटिंग में गए थे, वहां मैं भी गया था, हमारी कार्यकारिणी के सदस्य में थे। हमने सर्वप्रथम यही प्रस्ताव रखा कि कोई भी फेटा नहीं बांधेगा, ना ही कोई फेटा बजाएगा। तो पूरे कार्यक्रम के दौरान जिन्होंने हमें बुलाया था, चारों पांचों अध्यक्ष हिंडौन तहसील के, उन्होंने निर्णय किया कि हम कोई फेटा नहीं बांधेंगे तथा कोशिश करेंगे कि बिना फेटा के ही अगर हम कार्यक्रम कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि हमारे साथी कुछ रह गए हो जिनको फेटा नहीं बना पाए हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि फेटाबाजी मत करो, तो काम करो समाज के लिए। हमारा सम्मान तब होगा जब आगे बढ़ेंगे, हमारा सम्मान तब होगा जब
हमारी एक दिशा होगी, वर्तमान की दशा और दिशा मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों में कुछ भी नहीं है। जो लोग के टैलेंट है वो अपने आप निकल रहे हैं, लेकिन समाज का कोई भी योगदान कम से कम करौली जिले में हम लोगों का बिल्कुल नहीं है। आदरणीय शर्मा साहब का जयपुर में क्या है सब लोगों ने सुना है, आपने धर्मशाला बनवाई है, कम से कम 5 करोड़ रुपया समाज को दान दिया, बल्कि ज्यादा दिया, मुझे पता नहीं है। इतनी मेहनत की है, लेकिन अगर मैं कहूँ शुद्ध शब्दों में तो समाज को अभी भी ना हम उसकी दशा सुधार पाए हैं, ना कुछ दिशा दिखा पाए हैं। तो आप सब बुद्धिजीवी, पूरे राजस्थान के सारे बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सम्मान की कम चिंता करो, ब्राह्मण समाज के सम्मान की ज्यादा चिंता करो, आपका अपने आप सम्मान हो जाएगा। अगर आप स्वयं के सम्मान की बात करेंगे तो कोई परेशानी नहीं, हम सम्मान करेंगे, जो जिसको भी आप कहेंगे वो सम्मान करेगा। लेकिन आप पूरे ब्राह्मण समाज के सब समाज के सम्मान करो, उसको दिशा दो, उसकी दशा अच्छी करो, उसको एक अच्छी दिशा दो। ब्राह्मणों में हम लोग भिक्षावृत्ति की है, उससे पहले जीवन यापन किया है। पहले ठाकुर महाराज क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे, आज ब्राह्मणों का उल्टा छीन रहे हैं, कोई दान दक्षिणा नहीं दे रहा है। तो कम से कम आपस में यूनिटी की बात करो, एकता की बात करो। अगर अपन लोगों में एकता नहीं होगी तो आप समझ लो, जिस तरह एक झाड़ू को एक साथ अगर तोड़ा जाए तो नहीं टूट सकता होगा, और एक एक टिक्का अगर तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। आप लोग अगर सिर्फ लक्ष्मी का स्वरूप जो झाड़ू है उसकी तरह बंधे रहोगे एक जगह, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर आप अपनी टांग खींचेंगे तो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएंगे, उनको कोई भी दबा लेगा। मैं सब शब्द एक बात कहना चाहता हूँ, मन की बात। ब्राह्मण उच्चाभिलाषी समाज है, हर एक आदमी नेता बनना चाहता है। जिस तरह मुझे अध्यक्ष बना दिया, बहुत से लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और ये हर एक जिले में है, हर एक शहर में है, पूरे प्रांत में यही है। हम एक दूसरे के नेता बनने के लिए काम खींचते हैं। मैं भारतीय रेलवे में नौकरी करता हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, जिससे पहले पुरोहित जी 20 साल अध्यक्ष रहे, आज शिवगोपाल मिश्रा जी महामंत्री हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय रेलवे ब्राह्मणों से आप कुछ सीख लो। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय रेलवे का ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ब्राह्मणों की पूंजी है, सारे लोग पदाधिकारी ब्राह्मण हैं, और वो क्यों है, मैं वो कहना चाहता हूँ आपसे। वो इसलिए है कि हम टांग नहीं खींचते, हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने नेता को आगे बढ़ाओ, खुद कष्ट पाओ लेकिन नेता को आगे बढ़ाओ। अगर आपका नेता मजबूत होगा तो आपका समाज मजबूत होगा, आपका संगठन मजबूत होगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भारतीय रेलवे की जो हमारी यूनियन है उसी से कुछ सीख लो। मेरा आप सभी प्रमुख जनों से निवेदन है कि आप टांग ना खींचे, अपने नेता को आगे बढ़ाएं। जैसे आज हमारे समाज के सर्वोच्च नेता श्री एल.जी. शर्मा साहब हैं, मैं कई बार उनके पास जाता हूँ, मैंने देखा है कईयों हजार रुपए इस बात में उनका रोजाना खर्चा है कि कहीं का ब्राह्मण पहुंच जाए, उसको मिठाई भी खिलाएंगे, उसको लड्डू भी खिलाएंगे, उसको चाय भी पिलाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। और जो समस्या लेके गया है
अगर वो उसका समाधान कर सकते हैं तो 1 मिनट में ही फोन करेंगे। तो कम से कम ऐसे करो, उनसे कुछ शिक्षा लो। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपस में टांग ना खींचे, अपने सम्मान की बात न करें। सम्मान की बात करनी है तो पूरे समाज के सम्मान की बात करो। इसी संदर्भ में मैं क्षमा चाहूंगा, समाचार आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा कि हमने हमारी कार्यकारिणी ने क्या किया है, वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे 14/3/2021 को अध्यक्ष का पद संभाला गया। आदरणीय राजेश जी शर्मा वाड़े वालों ने अपने उद्बोधन में बोला कि मेरे पास भेंटा के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास कोई भी ब्राह्मण समाज तहसील में कोई फंड नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ब्राह्मण समाज तहसील अध्यक्ष का भेंटा पहनाया गया था, कोई भी कोर्स मेरे पास नहीं था। उसके बाद हम अध्यक्ष लगे, कार्यकारिणी सबसे पूछ के करीब 1 महीने में कार्यकारिणी बना पाए तहसील की। उसमें हमने हर गांव से उपाध्यक्ष लिए, जिससे उस गांव के वो अध्यक्ष लाए और उस गांव की समस्याओं को सुने, समस्याओं को हमें बताएं और समस्याओं का समाधान करें। 9/5/2021 को मेरे को एक कंपाउंडर थे मेट्रो मास हॉस्पिटल में, उन्होंने फोन किया कि सुरेंद्र शर्मा को कोविड हो गया है, तो पैसे की कमी से उसको वेंटिलेटर से उतारने हैं। तो मैंने व्हाट्सएप पर हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को निवेदन किया कि श्री सुरेंद्र शर्मा जो वेंटिलेटर का है उसके पास पैसे नहीं है, आप सभी मुक्त हस्त से सुरेंद्र शर्मा की मदद करो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साहब कि 1,35,000 रुपए हमने ब्राह्मण समाज हिंडोन से कलेक्ट करके उसका सीधा खाते में जमा कराया था। ये घटना 9/5/2021 की है। उसके बाद 20/5/2021 को करौली में एक डॉक्टर है, नाम भूल गया मैं, मनीष शर्मा जी, उन्होंने मेरे फोन किया कि आपने सुरेंद्र शर्मा को अच्छा कलेक्शन कराया, करीब उसके साथ खाते में 3.5 लाख रुपया आपने डलवाया। तो एक ब्राह्मण है जिसका नाम घनश्याम शर्मा है और उसकी 7 बच्चियां हैं और उसको ब्लैक फंगस हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है और ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता है और गांधी हॉस्पिटल में एडमिट। उन्हें उसी तरह मैंने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये डाला कि घनश्याम शर्मा गरीब है, उसकी 7 बच्चियां अनाथ हो जाएगी, अगर वो मर जाएगा तो हमें उसको किसी भी तरह जिंदा रखना है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी डायरी में नोट है 3,55,000 रुपए हिंडौन ब्राह्मण तहसील के सभी ब्राह्मणों ने श्री घनश्याम शर्मा के खाते में, उसके भाई के खाते में, उसके बेटे के खाते में अपने पैसा ट्रांसफर किया था। प्रत्येक व्यक्ति को मैंने फोन कर करके बोला कि गरीब ब्राह्मण की मदद करो। और मैं बड़ा आभारी हूँ पूरे समाज का, पूरी तहसील का, कि आप सबने मुफ्त से दान किया। लेकिन दुर्भाग्य था हम श्री घनश्याम शर्मा को बचा नहीं पाए। मैं उसको जब देखने गया, ब्लैक फंगस की बीमारी का उसको पैसा होते हुए भी गांधी हॉस्पिटल वालों ने इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराए। श्री मनोज सांडल साहब राजस्थान में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने 40 इंजेक्शन इस घनश्याम शर्मा के से गांधी हॉस्पिटल को भिजवाए। सरकारी आदेश जारी किया, लेकिन अस्पताल वालों ने 3 दिन तक श्री घनश्याम शर्मा को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं लगाए।
जब मैं इंजेक्शन वाले को लेके उसके पास पहुंचा तो श्री घनश्याम शर्मा जी स्वर्ग सिद्धार्थ होते थे। मैं उनकी डेड बॉडी को लेके साथ साथ 9 तक आई। मैंने वो सीन देखा है, उनकी बच्चियां किस तरह को लग रही थी। मैं आगे बढ़ूं, 25/5 को मैं पुणे सुरेंद्र शर्मा की हालत देखने गया था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा हमारे पास पैसे नहीं है। दोबारा मैंने पुणे समाज के लोगों से निवेदन करके 50,000 रुपये उनके खाते में पुणे डलवाए। सभी लोगों से निवेदन किया और आज सुरेंद्र शर्मा बहुत अच्छी स्थिति में है, ठीक हो गया है। आप सभी का आशीर्वाद मिला है। वो करीब 62 दिन वेंटिलेटर पर रहा था। आप सबके आशीर्वाद से जिंदा रहा। 62 दिन वेंटिलेटर के बाद जिंदा रहना और वो भी कोविड में संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद उसको मिला तो जिंदा रहेगा। आगे 9/5 को एक लड़का था कोरी समाज का, उसने ब्राह्मण समाज पर परशुराम जी पर बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी। यह बात हमारी कार्यकारिणी को पता लगी। हम लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। मेरे पास यहाँ के बड़े बड़े धुरंधर कांग्रेस के नेताओं के फोन भी आए कि आपके खिलाफ धारा 3 का केस हो जाएगा, आप FIR दर्ज मत कराओ। मैंने कहा ये समाज का निर्णय है, मेरा नहीं। अगर FIR दर्ज होगी तो समाज पर होगी, अशोक शर्मा का नहीं होगी। पूरा समाज इससे भी लड़ेगा। और हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। पुलिस वाले FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। EYC से बात की तो उन्होंने हाँ की, थानेदार ने FIR दर्ज की। और मैं आपको बताऊं, समाज की उसमें जीत हुई। उस आदमी को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट किया, उसका मोबाइल अरेस्ट किया। 4 दिन वो जेल में रहा। उसके पिताजी डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर साहब है हमारे यहाँ, उसकी वाइफ एक मजिस्ट्रेट है। हमने उस पर इतनी धाराएं लगाई थी कि डॉक्टर ने डॉक्टर से सिफारिश की और उसकी पत्नी यहाँ डॉक्टर मजिस्ट्रेट है, तो उस सिफारिश से उसकी जमानत हुई कि उसकी जमानत कम से कम 2 महीने तक नहीं होती थी। यह आपके समाज की और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। फिर कई बार हमको गलत संदेश मिले कि पूरा फलाना समाज आपके खिलाफ लामबंद है, आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी। मैंने उनको चैलेंज कर दिया कि मेरा समाज मेरे साथ है। अगर डॉक्टर DC को बोलेगा समाज उसके साथ है तो ब्राह्मण समाज अशोक शर्मा के साथ है। तो आज भी वो केस चल रहा है। श्री नगेंद्र मोदी साहब उस केस को डील कर रहे हैं और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि कम से कम 5 साल की सजा कराऊंगा, आप इसमें राजीनामा मत कर लेना। तो ये आपके समाज की जीत है। आगे बढ़ते हैं। उसके 4-5 दिन बाद ही ये 9/5 की घटना है। 5/5 को पृथ्वी सिंह लोढ़वा कहीं करौली में अध्यापक है, उसने भी परशुराम भगवान के खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ बहुत अभद्र टिप्पणियां की। मुझे जैसे पता चला, मैंने सभी समाज के लोगों को इस बारे में अवगत कराया। मैंने उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, हम कहीं जा नहीं सकते थे, बिल्कुल बंद था। तो मैंने CM को मेल किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को मेल किया, एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेल किया, डायरेक्टर एजुकेशन को मेल किया, कलेक्टर करौली को मेल किया और SP करौली को मेल किया। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस मामले में हमारे जो बंटू नेताजी हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। ये कलेक्टर से मिल के उसके खिलाफ सारे सबूत दिए
और उसको दूसरे दिन ही सस्पेंड कराया और करीब 2 महीने सस्पेंड रहा। मैं ये भी आपके समाज की चीज है। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर हमारे समाज के खिलाफ ऐसी ऐसी धमकी दे तो बिल्कुल डरना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी भी ये मावा में ब्राह्मण है उनके खिलाफ भी ऐसे का केस दर्ज हुआ और टोड़ा भी तहसील में डीवाईएसपी उसकी जांच कर रहे थे। वो उसका चालान पेश करना चाहते थे, वो मेरे पास आया, उसकी हमने तफ्तीश चेंज करा के एडिशनल एसपी प्रकाश मेहरबानी को चेक करवाया और उन्होंने विश्वास दिलाया मैं उनसे मिल के आया हूँ तो मैं इसमें एफआईआर दूंगा। तो उसका एक नियम है कि अगर हम तफ्तीश में सहायता करेंगे पुलिस की भी तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, इसलिए घबराओ मत, सामना करो, डरो मत। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप डरोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करो और इनसे घबराओ मत। बहुत अपन लोगों ने सहन कर लिया, जो अपन के बुजुर्गों ने आरक्षण की तलवार हम पे डाली है, उससे ब्राह्मण समाज इतना निर्बल हो गया है कि तिनका से डरने लगा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ये सोचो कि आप भगवान परशुराम की संतान हो, इन्होंने एक फरसा से इतने नगर संगार किए, इतने राजाओं को काट डाला, तो आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य फेस करें, सामना करें और आगे से कोई गलती ना करें जिससे हमें कोई गलत दवा। अगर कोई दूसरा बेवजह समाज को गाली दे रहा है, गलती कर रहा है, तो उसका सामना करें, हटे नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आगे सर आपसे 2 मिनट टाइम मांगूंगा। कोरोना काल चल रहा था तो हमने समाज के सुधार के लिए 4-6 से वीडियो कॉन्फ्रेंस समाज की स्टार्ट की। तो उसमें सर्वप्रथम आप भी समाज से जुड़े, आपने समाज को एक अच्छा मैसेज दिया और इस तरह हमने 5 वीडियो कॉन्फ्रेंस की। एक में समाज सुधार की बात की, दूसरे में कुरीतियां हैं उनके सुधार की बात की, तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शादी विवाह इत्यादि में जो कुरीतियां चल रही है उनके सुधार की बात की, चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने बच्चों के रोजगार पर, बच्चों को शिक्षा कैसे दें, उनकी नौकरी अधिक से अधिक कैसे लगे, इस पे सभी प्रबुद्धजन, सभी प्रिंसिपल्स, सारे ब्राह्मण समाज के प्रिंसिपलों को मैंने जोड़ा और एक समाज को मैसेज दिलवाया कि किस तरह हम हमारे बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार दिला सकते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, साहब का आदेश है कि ज़्यादा टाइम नहीं हो, मैं लेना तो 1 घंटा चाहता था आपसे। और मैं हमारे गार्ड महोदय दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आगे जो वक्ता हैं उनके अब मैं सफल करेंगे दिनेश जी कह रहे हैं। तो हमारे समाज के जो ब्राह्मण समाज तहसील के कार्यकार ये सदस्य उनके नाम दिनेश जी बोलेंगे, वो आते जाए और हमारे मुख्य अतिथि उनका माला पहनने में स्वागत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय अशोक जी, बहुत ही सार गर्वित उद्बोधन। ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिल में जगह तो व्यवहार से मिलती है। आपका कोई साइन ही नहीं, व्यवहार कुशलता के मुकाबले में आपका कोई मुकाबला नहीं। इस संसार में अनेकों कलाएं हैं और उनमें से सबसे अच्छी कला है दूसरे के दिलों को छू लेना। हमारे दिलों को छूने वाला बड़ा सार गर्वित आपका उद्बोधन। संगठन की बात चल रही थी, खींचना टांग हम छोड़े तो आगे बढ़ ही जाएंगे, खींचना टांग हम छोड़े तो आगे बढ़ ही जाएंगे, पकड़ना हाथ हम सीखे तो मंजिल चढ़ ही जाएंगे। निराशा दूर कर मन से जिए आसान जीवन, सभी को साथ ले चलने से आकर बढ़ ही जाएंगे, सभी को साथ ले चलने से आकर बढ़ ही जाएंगे। सभी को एक साथ चलना है क्योंकि रस्सी बनी तार तार होती बड़ी मजबूत है, रस्सी बनी तार तार से होती बड़ी मजबूत है और हाथी को भी बस में कर ले ये संगठन का सबूत है।
मौजूद है। दो पंक्तियों के साथ, चूंकि समय का अभाव है, मैं कुछ संदेश और देना चाहता हूं कि औरों को सुधरना है तो खुद भी सुधरना सीखें, औरों को सुधरना है तो खुद भी सुधरना सीखें, शंकर बनना है तो विष्णु निकलना सीखें। अरे उजाले की परिभाषा किताबों में नहीं मिलती, उसे पाना है तो खुद दीपक बनकर जलना सीखें, उसे पाना है तो खुद दीपक बनकर जलना सीखें। काश अपने दिल ऐसे मिले हो, सम्मानी सम्मानी आपके चरणों में, काश अपने दिल ऐसे मिले हो आग सीने में, काश अपने दिल ऐसे मिले हो, घर तुम्हारा जगमगा उठे जब दीप मेरे घर चले हो, घर तुम्हारा जगमगा उठे जब दीप मेरे घर चले हो। आपके दर्द को मेरी खुशी दे यूं सहारा, आपके दर्द को मेरी खुशी दे यूं सहारा। अरे आंख आपकी हो उससे बहे आंसू हमारा, आंख आपकी हो उससे बहे आंसू हमारा। इसी के साथ मैं अब आप सभी कार्यकर्ताओं के नाम बोलूंगा। आपसे अनुरोध है क्या मंच पे एक एक करके पधारते जाए। आदरणीय एक साथ ही खड़े हो जाए। श्री हरीश पाठक उपाध्यक्ष, श्री ललित चतुर्वेदी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री बलवीर चतुर्वेदी उपाध्यक्ष, श्री राम बरोड़ी सरपंच साहब महू उपाध्यक्ष, श्री सुरेश दत्तात्रेय उपाध्यक्ष, श्री टीसी व्यास वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री अजय शर्मा पटोना वाले उपाध्यक्ष, श्री रघुवीर भल्लावाद उपाध्यक्ष, श्री मदन लाल शर्मा सोहनी वाले उपाध्यक्ष,